नमस्कार छात्रों। सुपरपोजिशन थ्योरम को स्पष्ट करने के लिए हम एक आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। इस आंकिक प्रश्न में सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके हम अलग अलग खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान निकालेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी भी खंड में चलने वाली धारा जो होती है वो सभी स्रोतों के द्वारा दी गई धाराओं का बीजगणितीय योग होती है। जैसे मान लीजिए ये 1 ओम का खंड है, इस खंड में चलने वाली जो धारा होगी वह 1 वोल्ट के द्वारा दी गई धारा और 2 वोल्ट के द्वारा दी गई धारा, इन दोनों के धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। तो सबसे पहले हम 2 फिगर बनाते हैं, क्योंकि 2 स्रोत लगे हुए हैं। एक 2 वोल्ट स्रोत के द्वारा दी गई धारा के लिए, तो जब 2 वोल्ट का स्रोत का बनाएंगे तो 1 वोल्ट को हटा देंगे और इसका इंटरनल अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसको लिख देंगे। फिर 1 वोल्ट के लिए बनाएंगे, 2 वोल्ट को निगलेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 3 स्रोत लगा होता तो 3 फिगर बन जाता, एक एक के लिए, एक एक स्रोत के लिए। ठीक है। तो आइए सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार देखिए, हम अगर इस खंड में चलने वाली I2 वाला जो धारा चल रही है, I2 का मान निकालना है, तो I2 की वैल्यू होगी 2 वोल्ट के द्वारा दी गई धारा और 1 वोल्ट के द्वारा दी गई धारा का बीजगणितीय योग। तो I2 खंड में धारा इधर से इधर की ओर चल रही है और इस फिगर में देख रहे हैं कि ये उल्टा चल रही है, इसलिए होगा माइनस I2 डैश। इसमें चलने वाली धारा I डैश हमने माना है, I2 डैश। इसमें आ जाइए, तो इसमें चलने वाली धारा देख रहे हैं, ये धनात्मक सिरा है, ये धनात्मक सिरा है। तो इससे निकलने वाली धारा इस डायरेक्शन में होगी, इधर की ओर, और इस खंड में चलने वाली धारा इस प्रकार से होगी, इधर की ओर। तो ये दोनों धाराएं विपरीत हो गई। हमको इस धारा से लेना है, इस धारा को पॉजिटिव लेना है, जो मुख्य धारा है। मुख्य धारा इधर की ओर है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया और ये बराबर होगी माइनस, क्योंकि ये इधर उल्टा हो रही है, माइनस I2 डैश, और ये I2 डबल डैश प्लस होगा, क्योंकि ये हमारी धारा की दिशा इधर की ओर है और ये धारा भी इधर की ओर है। इसी प्रकार से ये 2 ओम का जो खंड है उसमें देखिए, तो उसमें चलने वाली धारा की दिशा इस विकर्ण की ओर, इधर की ओर है, इधर की ओर। तो हो गया I3 बराबर, इसमें देखिए तो इसमें भी उधर की ओर है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ये I3 डैश है, चलने वाली धारा, इसमें I3 डैश हमने मान लिया, और इसमें चलने वाली धारा I3 डबल डैश हमने माना है। ये प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ कि तीनों की दिशाएं एक ही है। अब इसमें आ जाइए, 1 ओम में, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। 1 ओम में आ जाइए, 1 ओम में देख रहे हैं धारा, इसमें मुख्य जो धारा चल रही है I1 है और वो धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। तो I1 इज इक्वल टू, इस फिगर में आ जाइए, तो इस फिगर में भी धारा की दिशा वही है जो इसमें थी मुख्य फिगर में। ये तो सहायक फिगर हैं जो जिनकी सहायता से हम हल कर रहे हैं। ये मुख्य फिगर है ना, मुख्य फिगर की धारा की दिशा के अनुसार हम लेंगे। मुख्य धारा की जो दिशा होगी उसकी दिशा में होगा अगर धारा तो उसको प्लस लेंगे, अगर विपरीत दिशा में होगी तो उसको माइनस लेंगे। तो यहाँ पर मुख्य धारा की दिशा में धारा है, इसलिए प्लस पॉजिटिव, और यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है धारा की दिशा, यहाँ से निकली हुई सेल की दिशा ऐसे जाएगी, तो मुख्य धारा की दिशा के उल्टा दिशा में धारा चल रही है, इसलिए माइनस हो गया। ये समीकरण बन गए। अब इसमें अगर हमको मान जानना है I1 I2 I3 का, हमको मुख्य धारा I1 I2 I3 का मान जानना है, तो उससे पहले I2 डैश, I2 डबल डैश, I3 डैश, I3 डबल डैश, I1 डैश, I1 डबल डैश का मान निकालना होगा। तो निकालने के लिए ये जो सहायक फिगर बनाए हैं उसकी सहायता से हम जो I2 डैश है, I3 डैश है, I1 डैश है, सबका पहले मान निकालेंगे। ठीक है। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2। फिगर 1 को हल करके पहले तीनों धाराओं का मान इसमें हम निकाल लेंगे। फिगर 1 को हल कीजिए।
फिगर 1 के अनुसार इसका नामकरण कर दीजिए A B C D। तो अब इसको हल करने के लिए हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें कितना होगा। तो 2 ओम और ये 1 ओम है, समांतर क्रम में है, इनका तुल्य कितना हो जाएगा। समांतर क्रम में है, देखिए बैटरी के हिसाब से देखेंगे हम, 2 ओम 1 ओम समांतर क्रम में है, इनका तुल्य निकालेंगे आप तो आ जाएगा आपका 2/3। इनका तुल्य 2/3 और 1 ओम श्रेणी क्रम में हो जा रहे हैं। 2/3 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में हो जा रहे हैं, इनका तुल्य निकालेंगे तो आ जाएगा 5/3। टोटल कुल रेजिस्टेंस जो है आपका 5/3 हो जा रहा है और कुल वोल्टेज है 2 ओम। तो इसमें से चलने वाली धारा I1 डैश है, तो I1 डैश का मान कितना हो जाएगा। ओम के नियम से I1 डैश बराबर कुल वोल्टेज 2 है बटा कुल प्रतिरोध अभी हमने निकाला 5/3। तो I1 डैश की वैल्यू आ गई 6/3 दूना 6/5 एम्पियर। अब हमको निकालना है I2 डैश और I3 डैश। ठीक है, तो देखिए dB जो सिरे हैं, dB सिरा का जो वोल्टेज आएगा वो 2 ओम का भी वोल्टेज होगा और I2 डैश का भी वोल्टेज होगा। तो हमने क्या किया कि पहले इसका वोल्टेज हमने निकाल दिया, 1 ओम का वोल्टेज कितना होगा, यानी CB का वोल्टेज VCB। तो VCB का वोल्टेज हो जाएगा ICB इंटू RCB। मतलब कि CB के वोल्टेज अगर निकालना है तो CB में चलने वाली धारा इंटू CB का प्रतिरोध। तो VCB इज इक्वल टू ICB कितना है, एक I डैश चल रही है धारा I1 डैश, तो 1 ओम में चलने वाली धारा I1 डैश का वैल्यू है 6/5 एम्पियर और प्रतिरोध कितना है 1 ओम। तो हो गया 6/5 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 6/5 वोल्टेज और इसके बाद ये वोल्टेज है D से B तक का वोल्टेज जो बचा उसको हम निकाल सकते हैं। निकालिए कितना होगा, VDB। तो यहाँ देख रहे हैं 2 वोल्टेज है कुल मिला के, तो ये CB का वोल्टेज और ये DB का वोल्टेज जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें से अगर घटा लें 2 वोल्ट में से ये CB का वोल्टेज, जो बचा वो DB का वोल्टेज बचा, तो हो जाएगा 2 - 6/5 यानी 4/5 वोल्ट। DB का वोल्टेज 4/5 वोल्ट। तो 2 ओम में धारा निकाल सकते हैं, यानी DB में चलने वाली धारा, DB की धारा बराबर हो जाएगा DB का वोल्टेज बटा DB का प्रतिरोध। तो DB की धारा जो चल रही है I3 डैश है, I3 डैश बराबर VDB, मतलब DB का वोल्टेज 4/5 और DB में प्रतिरोध कितना है 2, कटा दिया तो कितना बचा 2/5 एम्पियर। तो हमने निकाल लिया I3 डैश में चलने वाली धारा, DB शाखा में चलने वाली धारा I3 डैश। I3 डैश निकल गया है, I1 डैश निकल गया है, I2 डैश निकालना है। तो I2 डैश कितना होगा, देखिए कुल धारा चल रही है I1 डैश, I3 डैश इधर चला गया, तो I2 डैश क्या होगा, I1 डैश माइनस I3 डैश। किरचॉफ के संधि नियम से भी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा I1 डैश माइनस I3 डैश, ये हो जाएगा
I1 डैश में चलने वाली धारा 6/5 माइनस I3 डैश में चलने वाली धारा है 2/5। तो ये कितना हो गया 4/5 एम्पियर। तो इस परिपथ के द्वारा हमने तीनों धाराओं का मान निकाल लिया। अब इस परिपथ के द्वारा हम तीनों धाराओं का मान निकालेंगे इसी प्रकार से जैसे इसमें हल किए थे। निकालिए। तो ये हो जाएगा इसमें मुख्य धारा जो चल रही है I2 डबल डैश है। तो I2 डबल डैश बराबर ये कुल धारा है। तो कुल विभवांतर 1 वोल्ट बटा में कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो वही 5/3 आएगा। ये दोनों समांतर में हो जाएंगे 2 ओम 1 ओम। समांतर क्रम में इनका टोटल इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा। ये आ जाएगा आपका 3/5 एम्पियर। 3/5 एम्पियर आ गया। अब इसको निकालना है। यहाँ से धारा बढ़ जा रही है I3 डबल डैश और I1 डबल डैश में। तो हम अगर इसका वोल्टेज निकाल लें, इसका नाम रख दीजिए PQRS। PQ इसका कितना वोल्टेज होगा तो VPQ बराबर होगा IPQ इंटू RPQ, यानी VPQ इज इक्वल टू आ जा रहा है IPQ मतलब PQ में चलने वाली धारा I2 डबल डैश कितना है 3/5। प्रतिरोध कितना है इसका 1, यानी 3/5 वोल्ट हो गया PQ का वोल्टेज। तो ये QS का वोल्टेज कितना हो जाएगा VQS इज इक्वल टू ये आपका 3/5 वोल्टेज हो गया। तो QS का जब वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट में से घटा लेंगे क्योंकि नेट वोल्ट है आपका 1 वोल्टेज और इसका 3/5 तो जो बचा इसका होगा। तो 1 - 3/5 2/5 वोल्टेज हो गया। 2/5 वोल्टेज है QS का। तो इसमें चलने वाली धारा कितना हो जाएगा I3 डबल डैश बराबर इसमें इसका वोल्टेज है आपका 2/5 बटे में इसका प्रतिरोध है 2 ओम। तो हो गया 1/5 एम्पियर I3 डबल डैश की वैल्यू। इसी प्रकार से अब हम निकाल सकते हैं I1 डबल डैश की वैल्यू। तो मुख्य धारा है I2 डबल डैश माइनस I3 डबल डैश। किरचॉफ के संधि नियम से यहाँ से निकाल सकते हैं I2 डबल डैश जो धारा है वो बढ़ जा रही है इसमें। तो हो जाएगा I1 डबल डैश का मान I2 डबल डैश का मान रख दीजिए इसमें। I2 डबल डैश का मान कितना निकला है 3/5। I3 डबल डैश का मान कितना निकला है 1/5। ये आ गया आपका 2/5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने तीनों धाराओं का मान निकाल लिया। ये I2 डबल डैश है और ये I1 डबल डैश है और ये I3 डबल डैश है। अब ये सारे मान अगर इसमें रख देंगे तो I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगी। सब मान निकाले हुए हैं यहाँ पर I2 डबल डैश का मान है। अगर इसमें रख देंगे, देखिए रख रहे हैं, तो I2 इक्वल टू माइनस I2 डैश की वैल्यू रखी ये है 4/5 प्लस I2 डबल डैश क्या है यहाँ पर है 3/5 तो माइनस 1/5 एम्पियर। मतलब ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि इसमें जो धारा दिखाया गया है इधर की ओर, जो इधर की ओर नहीं होगी इधर की ओर होगी। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं I3 की वैल्यू रखिए इसमें वैल्यू I3 डैश कितना है I3 डैश है 2/5 प्लस I3 डबल डैश कहाँ है I3 डबल डैश है आपका ये 1/5, ये 3/5 एम्पियर हो गई। अब I1 की वैल्यू I1 डैश
यानी 6/5 माइनस I1 डबल डैश, I1 डबल डैश 2/5 यानी कि 4/5 एम्पियर। तो छात्रों इस प्रकार से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को हल कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए मुख्य बातें क्या हैं ज़रा उसको ध्यान में रखिए। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी खंड में चलने वाली धारा का मान सभी स्रोतों द्वारा दी गई धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो जितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं तो 3 फिगर बन गया। एक एक स्रोत के लिए एक एक फिगर बनाएंगे। इस प्रकार से फिगर बना लिया। इसमें हम 2 स्रोत लिए थे तो 2 फिगर बन गया। अब एक स्रोत से चलने वाली धारा जो है अपने ज्ञान के अनुसार इसमें धारा की दिशा दिखाएंगे। जैसे इस सेल से चलने वाली धारा इधर से इधर की ओर आएगी क्योंकि धन सिरा इधर है, ठीक है, धारा दिखा लेंगे। उसी तरह से दूसरे स्रोत के लिए भी दिखा लेंगे। इसके बाद हम बीजगणितीय योग लिखेंगे धाराओं का। I2 देख रहे हैं इस डायरेक्शन में धारा है तो I2 को हमने पॉजिटिव लिया। अब इस डायरेक्शन में धारा अगर मिलेगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे और उल्टा मिलेगी धारा तो ऋणात्मक लेंगे। तो I2 का मान इस फिगर में देख रहे हैं, I2 डैश का मान डैश लगा दिया हमने क्योंकि दूसरा फिगर है। तो इसमें धारा उल्टा इधर की ओर इसलिए माइनस लिया। इसमें धारा इसकी दिशा में दिखाया गया है इसलिए पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए I3 की बात करें, इसमें चलने वाली धारा की दिशा ऐसे है तो तीनों में ऐसे है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। अब इसमें चलने वाली धारा नीचे की ओर है, पॉजिटिव ले लिया, नीचे की ओर है, पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की ओर हो जाएगा इसलिए माइनस ले लिया। अब 2 फिगर बन गए हैं। जो नए फिगर जो बने हैं उन फिगर को हल करके सभी शाखाओं में धारा का मान निकालेंगे किरचॉफ और ओम के नियम के अनुसार। इसका भी हमने किरचॉफ और ओम के नियम के अनुसार हम धारा निकाल लिए, सभी धाराएं निकाल लिए। अब इसके बाद जो ये समीकरण जो मिला था इसमें हमने रख करके हल कर दिया। तो I2 I3 I1 की वैल्यू हल होगी। तो छात्रों अगर आपको समझ में आया हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम वीडियो आपको देते रहेंगे। ये पढ़ाई से संबंधित कोई भी टॉपिक हो उस पर हम धीरे धीरे हर हफ्ते में लगभग एक वीडियो डालते रहेंगे और आपकी परेशानी दूर होती रहेगी, समझ में आता रहेगा। नमस्कार।